हेलो गैलेक्सी स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। टुडे आज हम क्लास 6 का असाइनमेंट एक्सप्लेन करने वाले, वो भी कौन सा, एसएस का। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ये जो तुम्हारे असाइनमेंट है वो एग्जाम्स में आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। सेमेस्टर्स के एग्जाम्स आने वाले हैं 15 दिसंबर को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज एमसीक्यूज होंगे आपके 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे FIV 10 मार्क्स के। ट्रू और फॉल्स होंगे 10 मार्क्स के। नाउ मैचिंग होंगे 6 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर्स 14 मार्क्स के होंगे समथिंग, एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स इज 14 मार्क्स। शॉर्ट आंसर्स जो है वो 20 मार्क्स के होंगे, दैट इज मीडियम साइज आंसर्स। लॉन्ग आंसर से आपके 10 मार्क्स के। तो ऐसे आपका पूरा असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस वैसे ही दिए हुए हैं, तो यू हैव टू स्टडी वेल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास में, यू कैन स्टडी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQ हम करेंगे। MCQ में MCQ जो है वो 10 मार्क्स के हैं। यू कैन स्कोर वेरी वेल, एंड जितने भी MCQs है उसको आपको अच्छे से लर्न करने हैं। समथिंग आपके असाइनमेंट में 19 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सोर्सेस लाइक पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड और कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि पिक्चर हुए, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हुआ, या तो फिर कॉइन्स होते हैं, पुराने ज़माने के जो कॉइन्स होते हैं वो क्या डिनोट करवाते हैं, उसमें से हमें इंफॉर्मेशन एक्चुअली में मिलती क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सारे जो मटेरियल्स अगर होंगे तो हमें इससे क्या पता चलता है कि प्रीवियस ईयर्स में, जो हमारे पास्ट में ये सारे इंफॉर्मेशंस के वजह से ही हमें ये पता चलता है कि उसमें कैसे हिस्ट्री उसका क्या है। तो इसमें भी हमको ऑप्शन में यही है, दैट इज़ इससे हमें क्या पता चलेगा, टाइम के बारे में पता चलेगा, कि हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ऑप्शन सी है आपका, कंट्री और फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में पता चलेगा, या तो फिर फिल्म्स के बारे में पता चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा इधर, हिस्ट्री। तो पिक्चर्स, कॉइन्स से हम क्या डिनोट कर सकते हैं, हमारा हिस्ट्री जो है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच स्क्रिप्ट इज मेनली फाउंड ऑन जातपत्रस एंड भोजपत्रस। अब भोजपत्रस और जातपत्रस में कौन सा स्क्रिप्ट फाइंड होता है, कौन सा स्क्रिप्ट अवेलेबल है, तो इसमें आएगा दैट इज पांडु, PANDU। ओके, ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बाय विच नेम आर द आर्टिकल्स कार्व्ड ऑन द मेटल्स और स्टोन नोन एज। अब कोई भी आर्टिकल, अगर हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या तो फिर ड्रॉ करते हैं किस पे, स्टोन पे या तो फिर कोई मेटल पे, पत्रिका जिसे हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब कोई भी ऐसे स्टोन के ऊपर कुछ लिखना या तो फिर कुछ ड्रॉ करना, और मेटल्स के ऊपर कुछ लिखना, तो ये वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो आंसर क्या आएगा, इंस्क्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बाय विच नेम विल यू नो द पर्सन नोइंग द एंशिएंट हिस्ट्री। अब इनमें से जो आपको नेम दिए गए हैं ऑप्शन में, उसमें से हमें ये पता करना है कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कैसे हमें पता चला। तो क्या आएगा इसमें, बरोड़ा। बरोड़ा आंसर क्या है आपका, बरोड़ा। ऑप्शन सी है इसमें असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच सिटी इज श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी सिचुएटेड। ये जो लाइब्रेरी है, हेमचंद्राचार्य का जो लाइब्रेरी है, वो कौन सी सिटी में प्रेजेंट है, तो पटना आएगा। कौन सा सिटी में है, हेमचंद्र लाइब्रेरी, दैट इज पटना में प्रेजेंट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज ड्राइंग ऑफ द फ्लैट एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर कॉल्ड। अगर कोई पेपर में पूरे अर्थ के बारे में, कोई भी एक पेपर में पूरे अर्थ के बारे में बताया गया है तो उसको, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली बात है मैप ही बोलेंगे ना, कि मैप में हमें सारे स्टेट, कंट्रीज, फिर कॉन्टिनेंट्स, देन सीज, सबके बारे में, हमें ओशंस के बारे में पता चलता है, रिवर के बारे में पता चलता है। तो दिस टाइप ऑफ पेपर इज नोन एज टू बी एन मैप। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? मैप आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विथ हुज हेल्प कैन द करेक्ट पिक्चर ऑफ एनी एरिया बी नोन। तो करेक्ट, अब मैप में अभी अगर हमने पूरा एरिया ड्रॉ करा हुआ है तो अगर हमें पता करना है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? डायरेक्शन ज़रूरत पड़ेगी, कि कोई डायरेक्शन अगर मिलेगा तो ही हम उस वे से ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाँ इधर ये कॉन्टिनेंट है, इधर ये कंट्री है, तो इसी के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इधर आपका आंसर क्या आएगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन या तो फिर डायरेक्शन। ना क्वेश्चन नंबर 8 है आपका Where is the NATMO located? NATMO का फुल फॉर्म क्या होता है? That is National Atlas and Thematic Mapping Organization। तो ये जो NATMO है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो क्या आएगा? मुंबई। इट इज़ इन मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई, जहाँ पे हमें पूरा मैप का जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लिखना, वहाँ पे कौन सी प्लेस जो है वो सब डिनोट कौन करवाते हैं? मुंबई में इसकी सारी जांच पड़ताल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच साइन जनरली अपीयर्स ऑन द अपर साइड ऑफ द मैप। अब अपर साइड ऑफ द मैप में, मैप के, अब मैप में बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर्स, हमें साइंस देखने को मिलते हैं जिससे हम क्या डिनोट कर पाते हैं कि ये जो साइन हमने सिंबलाइज किया है तो वो साइन जहाँ जहाँ जिस एरिया में होगा वो वाला एरिया क्या होगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा हुआ है कैपिटल, तो जहाँ पे भी मैंने ऐसे डॉट बनाकर सर्कल किया होगा वो क्या डिनोट कर रहा होगा? उस कंट्री का कैपिटल डिनोट कर रहा होगा। सो ये सारे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। तो कन्वेंशनल साइन को डिनोट कहाँ किया जाता है? मैप के अपर साइड पे, ऊपर वाले साइड पे किया जाता है। सो इनमें से कौन सा साइन जो है वो डिनोट करता है? विच साइन जनरली अपीयर्स ऑन द अपर साइड ऑफ द मैप। इनमें से कौन सा जो साइन है हम मैप में डिनोट करते हैं? तो आपके ऑप्शंस में है, ए में AE है, सी में है आपका नॉर्थ साइड, एंड कुछ आपको सिंबल्स दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन आएगा D, दिस वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका आफ्टर फाइंडिंग विच डायरेक्शन इन द मैप आर ऑल टुगेदर डायरेक्शन नोन ऑटोमेटिकली। अगर पूरे मैप में खाली एक डायरेक्शन अगर हमें मिल जाए तो हमें बाकी के डायरेक्शन भी मिल जाएंगे। वैसे कितने टाइप्स के डायरेक्शन है? 4 हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन अगर मालूम पड़ जाए तो हमें बाकी के सारे डायरेक्शंस पता चल जाएंगे। तो नॉर्थ आएगा आंसर। नॉर्थ डायरेक्शन अगर हमें पता चले तो बाकी के सारे डायरेक्शन हमें पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच कलर इज यूज टू शो हाइट इन अ कलर मैप। मैप में हाइट को डिनोट करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? दैट इज ब्राउन। कौन सा कलर यूज किया जाता है हाइट के लिए? ब्राउन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट और वेजिटेशन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? फॉरेस्ट और वेजिटेशन आएगा तो ग्रीन। हाइट के लिए ब्राउन, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन के लिए ग्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका प्लेन्स। प्लेन्स को डिनोट करने के लिए मैप में हम कौन सा कलर यूज करते हैं? येलो। अब प्लेन क्या होता है? अ सरफेस, फ्लैट सरफेस ऑफ, जहाँ पे थोड़े बहुत ट्रीज प्रेजेंट हो, एकदम फ्लैट सरफेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन। लैंड का फ्लैट सरफेस, जैसे कि ग्रास लैंड ले लो, उसका एग्जाम्पल है। सो प्लेन्स को डिनोट करने के लिए हम येलो कलर यूज करते हैं, फॉरेस्ट को डिनोट करने के लिए ग्रीन, और हाइट को डिनोट करने के लिए ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका विच इज द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन कमिंग इन अवर कॉन्टैक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो हमारे कॉन्टैक्ट में आया हुआ है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फैमिली।
क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फैमिली, हमें फैमिली से क्या मिलता है, दैट इज कल्चर, कल्चर मिलता है। जैसे कि हर अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, तो उनका उस कल्चर में ये चीज़ें प्रेजेंट है, इस वजह से ही वो चीज़ें अपना रहे हैं, तो हमें कल्चर मिलता है फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 16 है एट व्हाट एज डज द इंडियन सिटीजन गेट द राइट टू वोट, ऐसा कौन सा एज है जब वो एज पे आ जाए हम, तभी हम क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो कौन सा एज है, दैट इज आफ्टर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद में हम क्या कर सकते हैं, 18 ईयर्स में ही हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर, दैट इज हाउ मेनी वेज आर देयर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, कितने टाइप के इंडियन सिटीजन, कितने तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप को पाने के लिए, दैट इज 4, आंसर आएगा तुम्हारा 4। जैसे कि है बर्थ, डिसेंटेशन, देन उसके बाद में और भी 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है विच राइट डू द फॉरेनर्स नॉट गेट इन इंडिया, इनमें से जो भी ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, फॉरेनर्स जो रहते हैं जब अगर इंडिया में आते हैं तो उनको कौन सी चीज़ के लिए राइट नहीं है, तो इन सिंपल दैट इज़ वो वोट नहीं कर सकते, बाकी वो वहाँ पे रह सकते हैं। हमारे ऐसे तो हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो एवरीवन कैन लीव इन आवर कंट्री, वेयर एज सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेनर्स होते हैं वो वोट नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजनशिप को ही क्या होता है, उनको मान्यता दी जाती है कि वो क्या कर सके, वोटिंग कर सके। सो वोटिंग कौन कर सकता है, ओनली इंडियन सिटीजनशिप ही कर सकते हैं, आउटसाइडर दैट इज फॉरेनर कंट्री, फॉरेनर्स नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आएगा, टू कॉन्सेंट इन द इलेक्शंस, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन में वो पार्ट नहीं ले सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बाय कमिटिंग विच टाइप ऑफ क्राइम डज एन इंडियन सिटीजन लूज हिज सिटीजनशिप, और इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर इनमें से कोई भी क्राइम अगर इंडियन सिटीजन ने किया तो उनको वोटिंग के लिए, तो फिर उनको इंडियन सिटीजनशिप खोना पड़ सकता है। तो क्या आएगा ऑप्शन, नेशनल betrayal, okay, here it is the answer. Now filling the blanks, now we will go to the filling the blanks. Question number 2 है आपका FIB, 10 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डैश इज नेसेसरी, प्रेजेंट को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पास्ट के इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, पास्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिस्ट्री इज अवेलेबल फ्रॉम द डैश मेड फ्रॉम द डिफरेंट पिक्चर्स एंड आर्टिकल्स, जैसे कि मैंने आपको बता दें कि पिक्चर्स और आर्टिकल से हम किसको डिनोट कर सकते हैं, किसके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, दैट इज हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सेम अगर वही क्या कर बोल रहे हैं कि ऐसे हिस्ट्री का अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, सिंपल। तो फोटोग्राफ्स होने चाहिए, तो फोटोग्राफ्स होंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, हाँ, पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम पता कर सकते हैं। कौन से फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स के या तो फिर आर्टिकल्स के अगर फोटोग्राफ्स अगर हमारे पास में हुए तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ इवेंट of 20th century published in the December 2000 by the most of the newspaper is named as, अब जो भी इंफॉर्मेशन 20th century के दिसंबर में जो पब्लिश हुआ था इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कौन से न्यूज़पेपर में था, उस न्यूज़पेपर का नाम बताना है, दैट इज मिलेनियम गैलरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द स्पेशल ट्री नेम भाजू या तो फिर आर फाउंड ऑन द डैश माउंटेन्स, ये जो ट्री है भौज जो है वो कौन से माउंटेन में हमें मिलता है, दैट इज हिमालयस माउंटेन्स में मिलते हैं, हिमालयस, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द सैंपल ऑफ भोजपत्रस एंड जातपत्रस आर
जाट पत्रस आर अवेलेबल इन द गवर्नमेंट डैश। अब ये जो सैम्पल्स है भोजपत्रस और जाट पत्रस के जो सैम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट के कौन से हिस्से में प्रेजेंट है, दैट इज कहाँ पे ये अवेलेबल है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हाँ ये सब इंफॉर्मेशन जो थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो म्यूजियम्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो गवर्नमेंट के म्यूजियम्स में से हमें हिस्ट्रीज के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इसमें आएगा हमारा म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शंस आर प्रिजर्व इज नोन एज। ऐसा प्लेस बताना है जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस को हम स्टोर करके रखते हैं, उसको सेव करके रखते हैं, उसको प्रिजर्व्ड करके रखते हैं। तो क्या आएगा इसमें आंसर आर्धीवेंस। आर्धीवेंस में हम क्या करते हैं, सारे हम हिस्ट्री जो रहते इंस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया था, स्टोन में लिखा हुआ कुछ या तो फिर मेटल्स के प्लेट्स पे कुछ लिखा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और वही सारे इंस्क्रिप्शंस को हमने कौन सी जगह पे वो प्रिजर्व्ड है, दैट इज आर्धीवेंस में प्रिजर्व्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द डैश म्यूजियम इज लोकेटेड एट गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। अब अहमदाबाद जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है। तो विद्यापीठ पे ऐसा कौन सा म्यूजियम है जहाँ पे हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, दैट इज ट्राइबल्स बोल सकते हैं, ट्राइबल म्यूजियम। उस म्यूजियम का नाम क्या है, दैट इज ट्राइबल म्यूजियम्स। तो हमें ट्राइबल्स के बारे में, हमें ट्राइब्स के बारे में हमें पता चलेगा, बहुत पुराने लोगों के बारे में भी हमें उनके बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, उनके पहनने का तरीका क्या था। तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द इंस्टीट्यूशन नेम्ड एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी इज इन डैश। बस आपको ये इंस्टीट्यूट जो है दैट इज एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी वो कहाँ प्रेजेंट है वो बताना है, कौन सा सिटी में है, दैट इज अहमदाबाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दैट इज वाइल ट्रैवलिंग बाय द रोड नेम ऑफ द मेनी प्लेसेस आर रीड ऑन द डैश अलोंग द रोड। जब भी कभी अगर हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे जगहों का नाम, बहुत प्लेसेस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो रोड के साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम रीड करते हैं। तो इधर आपका आंसर आएगा बट, अलोंग द बट के साइड पे, रोड के जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बट। हियर इट इज रिटन लाइक दिस। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है अ डैश इज ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन पेपर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर कोई भी प्लेन पेपर में हम पूरे अर्थ का सरफेस अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पेपर को हम क्या बोलेंगे, मैप बोलेंगे। तो आंसर क्या आएगा, इधर मैप आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। अब जो मैप का वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो क्या आएगा, लैटिन वर्ड, इट इज अ लैटिन वर्ड। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है जनरली साइन अपीयर्स ऑन द साइड ऑफ एनी मैप। तो मैप के कौन से साइड पे हम साइन को डिनोट करते हैं। मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि मैप है ये पूरा, मैप के अपर साइड पे ये वाले पोर्शन पे हम क्या करते हैं, कोई भी साइंस को डिनोट करते हैं। तो इधर क्या आएगा, अपर साइड। हियर इट विल बिकम योर आंसर एज एन अपर साइड पे हम डिनोट करते हैं। द डैश डिस्टेंस between any two places can be known by the scale। अब कोई भी दो डिस्टेंस के बीच का मेजरमेंट अगर हम किस तरीके से लेते हैं, किलोमीटर्स में, मीटर्स में, किस में लेंगे, दैट इज किलोमीटर्स में। तो इधर आपका आएगा किलोमीटर्स में लेंगे और किलोमीटर को हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स, सो 100 मीटर्स।
दो प्लेस के बीच का अगर हमें डिफरेंस लेना है, जैसे कि आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का रास्ता, तो किस में हम मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। और अगर हमें स्टेट या तो फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तो हम किलोमीटर्स में डिनोट करते हैं। तो आपको प्लेस के बीच का डिफरेंस बताना है, तो प्लेस के बीच का जो अगर हम डिफरेंस अगर मेजर करें तो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। तो 100 मीटर्स के अंदर आपका स्कूल का जो वे है वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्राउन कलर। इधर आपको यही बोला है कि ब्राउन कलर इन द मैप डिनोट्स व्हाट। अभी हमने पढ़ा था दैट इज हाइट, फॉरेस्ट और वेजिटेशन के लिए ग्रीन, और येलो हमारा था प्लेन्स के लिए। नाउ ग्रीन कलर इज यूज इन द कलर्ड मैप्स टू शो द माउंटेन हिल्स। अब सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन कलर है दैट ऑल्सो डिनोट माउंटेन हिल्स, माउंटेन हिल्स को भी डिनोट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है येलो कलर अभी हमने पढ़ा दैट इज प्लेन्स। यू कैन राइट ओवर हियर फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ऑल्सो। आप इधर फॉरेस्ट या तो फिर वेजिटेशन भी लिख सकते हो और माउंटेन हिल्स भी लिख सकते हो, माउंटेन एंड हिल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है अ चाइल्ड गेट्स नॉलेज रिलेटेड टू द सोसाइटी फर्स्ट फ्रॉम हीज डैश। अब चाइल्ड है, छोटा बच्चा जो है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए सोसाइटी के बारे में, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे सबसे पहले कहाँ से उसको वो इंफॉर्मेशन, मतलब वो नॉलेज कहाँ से गैदर होगा, फ्रॉम द फैमिली। फैमिली ही क्या करेगी, उसको उस चीज़ में मोल्ड करेगी, उसको उस चीज़ में ढालेगी कि हाँ आपको इस तरीके से आपको वहाँ पे बात करनी है, या तो फिर ऐसा सोसाइटी होता है। तो हमें इंफॉर्मेशन, हमें नॉलेज वो कहाँ से मिलेगी, चाइल्ड को नॉलेज हम कैसे देंगे, फ्रॉम द फैमिली। तो आंसर आएगा आपका फैमिली। क्वेश्चन नंबर 18 है अ फैमिली इज कॉल्ड द बेस्ट डैश फॉर द कल्चर एंड पर्सनालिटी मोल्डिंग। अब जो फैमिली को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ बेस्ट स्कूल। फैमिली को हमने एक स्कूल से डिनोट किया है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, कि कोई भी कल्चर हो, कल्चर के बारे में अगर हमें जानना हो, अपने कल्चर के बारे में जानना हो, तो क्या करते हैं, फैमिली उसको मोल्ड करती है। और या तो फिर हमारा कैसा पर्सनैलिटी हमने बिल्टअप किया हुआ है, तो वो भी कौन हमें वो पर्सनैलिटी देता है, दैट इज फ्रॉम द फैमिली वी गेटिंग। सो आंसर इधर आएगा स्कूल। Family is like a best school for the culture and the personality molding. Question number 19 है an election identity card is necessary for the citizen for dash। अब इधर बोल रहे हैं कि इलेक्शन जब भी हम देने जाए, वोटिंग जब भी हम देने जाए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए रहता है। इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। तो इधर आपका आंसर आएगा वोटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है एन इंडियन सिटीजन गेट्स अ राइट टू वोट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर। मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिटीजन को राइट है का वोट करने का कब, जब वो 18 ईयर्स के हो जाए। तो आफ्टर 18 ईयर्स या तो फिर 18 ईयर्स। आंसर आएगा 18 ईयर्स। नाउ ट्रू और फॉल्स। You can score very well marks in this SS. So be prepared for your exams. You have lot of time. Now true or false? Third question that is of 10 marks. 10 marks के हैं. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम द इवेंट्स विच अकर्ड इन द पास्ट बिकम द इंसिडेंट ऑफ द प्रेजेंट। जो भी पास्ट हो चुका है हमारे लाइफ में, जो भी टाइम हमारा जो पास्ट जो था, वो जो टाइम पास्ट हो गया है, तो वो सारे इंसिडेंट अभी प्रेजेंट में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा इधर? फॉल्स। Now question number 2 है it is necessary to have the knowledge of present to understand the past।
हमें नॉलेज चाहिए रहेगी प्रेजेंट की। अगर प्रेजेंट के बारे में अगर हमें पता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, पास्ट के लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि पास्ट में से हमने प्रेजेंट में कितना हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने क्या क्या चीज़ें जो है नई नई चीज़ें डेवलप की हुई है। तो आंसर आएगा आपका ट्रू। इजंट इट ट्रू? ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सम पीपल हैव द हैबिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलेक्शन बुक्स ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स एंड आर्टिकल्स। कुछ लोगों को कैसी आदत रहती है, जो डिफरेंट टाइप्स के बुक्स रहते हैं या तो फिर पिक्चर्स रहते हैं, पुराने ज़माने के जो पिक्चर्स रहते हैं उसको कलेक्ट करना, उसके बारे में पढ़ना। तो ये सही है कि नहीं है? हाँ, होता है। इसी की वजह से तो हमें पास्ट के बारे में मालूम पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या आएगा? ट्रू। Question number 4, the information about the past can be obtained from the script written on the जातपत्रस and भोजपत्रस। अब भोजपत्रस और जातपत्रस में से हमें क्या कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट्स जो है लिखे हुए हैं तो उसमें से हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। Yes, then it is true. Yes, we can carry out the informations. Now question number 5 है, script written before many years have been destroyed due to the earthquake। क्या earthquake के वजह से जो स्क्रिप्ट लिखे हुए थे पास्ट में वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे? नो, फॉल्स। इसमें आंसर आएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सैंपल ऑफ भोजपत्रस एंड जातपत्रस आर अवेलेबल इन द गवर्नमेंट म्यूजियम। ये अभी हमने क्वेश्चन में ही फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा था कि जो भी जातपत्रस और भोजपत्रस के सैंपल्स है वो कौन से म्यूजियम में प्रेजेंट है, गवर्नमेंट के म्यूजियम में प्रेजेंट है। तो इधर आंसर आपका आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेशनल आर्चीव इज सिचुएटेड इन दिल्ली। जो नेशनल आर्चीव है वो दिल्ली में है, तो इट इज़ ट्रू। यस, इट इज़ देयर इन द दिल्ली में ही है प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ द मैप। कोई भी डिस्टेंस के बारे में, दो प्लेस के डिस्टेंस के बारे में अगर हमें पता करना हो कितना डिस्टेंस है, तो क्या हम मैप से उसको डिनोट कर सकते हैं, उसको मैप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, इट इज़ पॉसिबल। मैप को अगर हम जूम करें प्रॉपरली तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वेंशनल साइंस आर अ पार्ट ऑफ मैप। मैंने आपको बताया था कि मैप में हम साइंस डिनोट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल साइन। तो वो कन्वेंशनल साइन जो है वो मैप में डिनोट होते हैं। यस, ट्रू। उसी के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं कि ये स्टेट है, कि कैपिटल है, कि फॉरेस्ट है, कि पोस्ट ऑफिस है, कि पुलिस स्टेशन है। उसी से ही हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि हाँ इस एरिया में पुलिस स्टेशन प्रेजेंट है, इस एरिया में पोस्ट ऑफिस प्रेजेंट है, इस एरिया में फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तो ही हम डिनोट कर सकते हैं और तो ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हाँ, कॉन्वेंशनल साइंस प्रेजेंट होते हैं मैप में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, if we stand facing the sun rising sun, the north direction will be on our back side। अगर हम सन के सामने ही अगर सीधा खड़े हैं, राइजिंग सन, अगर सन जो है वो राइज हो रहा है एंड वी आर स्टैंडिंग इन, बस डायरेक्टली हमारा जो फेस है वो सन के तरफ है, तो जो पीछे वाला जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। तो हियर इट इज योर आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनरली डैश साइन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप। ये जो साइन है, सिंबल है, वो मैप के राइट साइड में हम डिनोट करते हैं क्या? सो इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्वेंशनल साइन गिव्स मच इन्फॉर्मेशन इन बिगर स्पेस। अब कॉन्वेंशनल साइन जो रहते हैं मैप में वो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते, अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर स्पेस कहीं पे प्रेजेंट हो, वहाँ पे अगर हमने अलग अलग टाइप्स के कॉन्वेंशनल साइन दिए हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि इतने ह्यूज स्पेस में इतने सारे कॉन्वेंशनल साइन से हम डिनोट कर सकते हैं हाँ ये एरिया इधर है, ये एरिया इधर है। सो येस, वी कैन डिनोट इट, देन इट इज नोन एज टू बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैप विथ स्केल आर ऑल्सो यूजफुल टू फॉरेनर्स वाइल ट्रैवलिंग। मैप्स जो है, हमारे जो मैप्स है उसमें जो स्केल्स प्रेजेंट है, दैट इज मीटर, किलोमीटर्स में जो रेंजेस दिए हुए हैं, वो क्या वो फॉरेनर्स को भी हेल्प करते हैं? यस, इट इज ट्रू।
वी हैव लर्न अबाउट गूगल मैप। गूगल मैप में हम कहीं पे भी अगर हम खड़े हो जाए, अगर हमें कहीं पे जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें हम सर्च कर सकते हैं कि हम कौन से एरिया में हम जाना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, वेरियस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कैन बी नोन ड्यू टू द डिफरेंट कलर इन द मैप। अलग अलग इंफॉर्मेशन को अगर हमें पता करना है तो हम अलग अलग कलर से डिनोट कर सकते हैं मैप में। येस, वी कैन डू इट। तो इधर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीएस। जो पीएस है, पीएस जो साइन है हम मैप में यूज़ करते हैं, ये जो पीएस का जो मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है क्या? आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो पीएस है वो पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीएस को एज अ कन्वेंशनल साइन यूज़ करते हैं? नहीं, इट इज़ फॉल्स। पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। ओके, पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। सो हाउ वी कैन डिनोट इट फॉर पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के लिए हम यूज़ करते हैं साइन पीओ। तो आंसर क्या आएगा इधर हमारा? फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक और आपको एक मार्किंग दिया है, दिस मार्किंग इज यूज फॉर अ रिवर। क्या हम ये रिवर को डिनोट करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं? येस, ट्रू, दिस इज यूज फॉर अ रिवर ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये जो साइन है, डॉट वाला जो साइन है, ये हम स्टेट के कैपिटल के लिए डिनोट करते हैं क्या? स्टेट के कैपिटल, स्टेट का कोई कैपिटल होता है? कंट्री का होता है। सो इट इज फॉल्स, कंट्री का कैपिटल होता है, स्टेट का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फैमिली इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का सबसे बिगेस्ट यूनिट जो है वो फैमिली होती है? नो, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी गेट कल्चर फ्रॉम द फैमिली। हमें जो कल्चर्स मिलते हैं वो फैमिली में से मिलती है? येस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एन इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फॉर द सिटीजनशिप। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है सिटीजनशिप को डिनोट करने के लिए। जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं और हमारे पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगे। तो सेम इंडियन जो इलेक्शन वोटिंग कार्ड होता है वो इट विल डिनोट यू आर अ सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। सो आएगा ट्रू। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now matching. Matching is of matching is of 6 marks. क्वेश्चन नंबर 1 है, डे टू डे इवेंट्स। डे टू डे इवेंट्स के लिए, डे टू डे जो भी हमारे जैसे कि कोई भी इवेंट्स चल रहे हैं या तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो फिर कुछ भी न्यूज़ वगैरह वगैरह अगर हमें पता करना होता है तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं? न्यूज़पेपर में से फाइंड कर सकते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर से हम क्या कर सकते हैं? डेली इवेंट्स के बारे में हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दैट इज पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स और कॉइन्स। पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स और कॉइन किसके बारे में बताता है? इट गिव्स नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ट्रीज नेम भौज। ट्रीज नेम भौज, भौज जो है वो कौन से माउंटेन में प्रेजेंट है? दैट इज हिमालयस, हिमालयस माउंटेन्स में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, राइटिंग कार्ड ऑन द मेटल और स्टोन। स्टोन और मेटल्स के ऊपर लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन स्कोर 6 मार्क्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल आर्चीव। नेशनल आर्चीव कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, सनराइज। सनराइज कैसे होता है? फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, सनसेट कहाँ से होता है? फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन से सनसेट होता है और ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है। हाइट के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्राउन। हाइट डिनोट्स द ब्राउन इन द मैप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्लेन के लिए हम येलो यूज करते हैं ना,
Yes, we have learned in the MCQs. Now question number 10 है the smallest unit of the society. Biggest unit तो नहीं है पर smallest unit कौन सा है? Family है, इसीलिए true or false में false आया था हमारा आंसर. Now question number 11 है the foundation of the society. The foundation of society में क्या आएगा? Cooperation. Cooperation. Now question number 12 है an authentic document of citizenship. Authentic document of citizenship just अभी हमने लास्ट वाले में ही पढ़ा, that is election voting card, that is election identity card, election ID card. Okay, identity card जिससे ही हम डिनोट कर सकते हैं, that is an they are in citizenship. Now short answers में short answers is of 14 marks, very short answers हैं. शॉर्ट आंसर्स 14 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका by seeing or knowing about which things does the history of thousands of years can be known. अब कौन से चीज़ों को हम देखकर ये बता सकते हैं कि हम हिस्ट्री के बारे में हम कौन से चीज़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये हिस्ट्री की चीज़ें थी. सो दैट इज़ पिक्चर्स. फिर इंस्क्रिप्शंस के बारे इंस्क्रिप्शंस को भी देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ वो हिस्ट्री की चीज़ें थी, या तो फिर इधर आपको दिया हुआ यूटेंसिल्स वेसल्स को देखकर, या तो फिर वहाँ के ऑर्नामेंट्स को लेकर, या तो फिर पंडियल स्तंभ, ये सब सील को देखकर. जो भी सील मतलब क्या होता है? सिक्का मतलब स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प, उसी को हम सील बोलते हैं. तो वो सील को देखकर हम डिनोट कर सकते हैं कि हाँ वो हिस्ट्री के चीज़ें थी. सो आपका जो आंसर है वो असाइनमेंट में प्रॉपर्ली दिया हुआ, यू कैन राइट डाउन दैट ऑल्सो, दैट इज यूटेंसिल्स, वेसल्स, सील, पेंडल्स, फिर उसके बाद में स्तंभ आप लिख सकते हैं, ऑर्नामेंट्स लिख सकते हो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, देन आयरन के बारे में भी लिख सकते हो. नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय जातपत्रस? जातपत्रस का मतलब क्या होता है? दैट इज अ जातपत्रस आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ट्रीज. अब स्किन ऑफ ट्रीज से जो बने हुए रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? जातपत्रस बोलते हैं. स्किन ऑफ ट्रीज मतलब ट्रीज की जो स्किन है उससे क्या बना है? एक पेपर जिससे हमने क्या बनाया है? एक पेपर बनाया है, या तो फिर एज अ इंस्ट्रूमेंट बना है जिससे हम क्या लिख सकते हैं? स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं. तो इट इज अ स्किन ऑफ ट्रीज इज नोन एज टू बी इन जातपत्रस. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका दैट इज व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल या तो फिर स्टोन पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज जाम्रपत्रस. अब जाम्रपत्रस क्या होते हैं वो हमें बताना है. दैट इज इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट. जाम्रपत्रस क्या होता है? कॉपर प्लेट पे. इधर तो हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स और स्टोन के ऊपर अगर कोई चीज़ें अगर हम लिख रहे हैं तो देन इट इज नोन एज टू बी एन इंस्क्रिप्शन. और इंस्क्रिप्शन किया गया हो कॉपर मेटल में, कॉपर के प्लेट पे एंड टीन के प्लेट में. कॉपर के प्लेट में और टीन पे अगर हमने कुछ लिखा है, इंस्क्रिप्शन लिखा है, तो देन इट इज नोन एज टू बी एन जाम्रपत्रस. जातपत्रस में हमने क्या देखा? स्किन के ऊपर, स्किन ऑफ ट्रीज के ऊपर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, तो देन इट इज नोन एज टू बी एन जातपत्रस. और कॉपर और टीन के ऊपर कुछ लिखा गया है, स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, तो देन इट इज नोन एज टू बी जाम्रपत्रस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप एंड विच आर दे. कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स है जिससे हम मैप में डिनोट करते हैं एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला आएगा डायरेक्शन, देन उसके बाद स्केल और कॉन्वेंशनल साइन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द फुल फॉर्म ऑफ NATMO. NATMO का हमें क्या देना है? फुल फॉर्म देना है. दैट इज नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज नेशनल NATIONAL नेशनल Atlas
थीमेटिक, मैपिंग, एम से है मैपिंग, ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। अब सन राइज और सनसेट कौन से डायरेक्शन में होता है? सन राइज इन द ईस्ट, ये हमने मैचिंग में किया, इन द ईस्ट, एंड सनसेट ऑन द वेस्ट, ऑन वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, What is the important scale in a map? कौन सा important scale है मैप में? With the help of these scales, the distance between the two places can be known. तो कोई भी दो डिस्टेंस के बीच में, स्केल क्यों important है मैप में? कोई भी दो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दो डिस्टेंस के बारे में हमें पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्केल की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ मीटर, किलोमीटर्स के रेंजेस हमें पता होने चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। 3 टाइप्स के मैप्स लिखने, दैट इज पॉलिटिकल, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल। पॉलिटिकल, फिजिकल, एंड जियोग्राफिकल। 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ मैप्स आर प्रिपेयर्ड। मैप्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? दैट इज मैप आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डायरेक्शंस, स्केल, कॉन्वेंशनल साइंस एंड डिफरेंट कलर्स। हमने 3 मेजर्स कंपोनेंट्स देखे थे। स्केल दैट इज क्या था हमारा? दैट इज डायरेक्शन, स्केल एंड कॉन्वेंशनल साइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पूरा मैप हम बना सकते हैं। और दूसरा के डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके हम साइन को डिनोट कर सकते हैं। तो मैप हम किस तरीके से बना सकते हैं? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्केल, डायरेक्शन, कॉन्वेंशनल साइंस एंड डिफरेंट कलर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाउ डू अ फैमिली एंड स्कूल हेल्प्स द पीपल। किस तरीके से फैमिली और जो स्कूल है वो लोगों को हेल्प करती है? द फैमिली एंड स्कूल्स आर द इंस्टीट्यूट विच हेल्प अस इनटू बिकमिंग अ बेटर सिटीजन। अब ये दोनों का काम क्या रहता है? एक बेटर सिटीजन, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बिकमिंग अ बेटर सिटीजन। ओके, एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए हमें क्या करते हैं? अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं ताकि हम क्या कर सके? एक अच्छा इंसान बन सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दैट इज़ व्हेन डज एन इंडियन सिटीजन गेट राइट टू वोट। कब इंडियन सिटीजन को राइट है वोटिंग करने के लिए? दैट इज आफ्टर 18 ईयर्स, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स जैसे कंप्लीट हो जाए देन दे कैन वोट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स आपको लिखना है इधर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाई डू वी कॉल अ फैमिली द बेस्ट स्कूल। हम फैमिली को बेस्ट स्कूल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये वाला आंसर जो है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में था, दैट इज फैमिली इज लाइक अ स्कूल बिकॉज दे built the child personality and they mold their child into a such form that they can be a good citizen। अब वो किस तरीके से करते हैं कि we call family the best school because it gives good culture। वो हमें कल्चर के बारे में बताते हैं और हमें एक पर्सनैलिटी फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई फैमिली आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड का सबसे पहला ड्यूटी क्या होता है? दैट इट शुड गिव रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। वो पेरेंट्स को, टीचर्स को और नेशन को, या तो फिर हम एल्डर्स बोल दें तो दैट दे शुड गिव रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। एल्डर्स को रिस्पेक्ट दें वो। तो ये सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होता है उनका, ड्यूटी होता है। सो दे हैव टू परफॉर्म इट वेरी वेल। दैट इज दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। एल्डर्स में हमारे आएंगे पेरेंट्स, teachers and our nation. So here we have completed with the very short answers. In next lecture we will be studying about the short answers and the answer in long. Okay, thank you.